Assalamualaikum. So the topic that we are going to study here is quite important topic for our regular life. So let's see what is the topic. The topic is importance of bacteria. आज हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, लेकिन ये हमारी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ने हैं इसकी इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट यूज़फुल बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमने ये देखना है कैसे जो है बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल साबित होते हैं। तो वन बाय वन हम उन बैक्टीरियाज़ को डिस्कस करेंगे डेट आर यूज़फुल बैक्टीरिया। सबसे पहले जो है डेट इज़ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया कौन से होते हैं और हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं? दे आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, कन्वर्ट प्रोटीन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज़ होती है, डेड ऑर्गेनिक जो है वो होती है, क्या करते हैं, उनके प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रेट्स। उनके प्रोटीन को जो है ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं जो ज़मीन के अंदर चली जाती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रेट्स, जो कि ज़मीन वगैरह के लिए, ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी। जो है ये कौन से बैक्टीरिया है? दे आर सॉइल बैक्टीरिया, जो ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो ज़रखेज़ी होती है उसे बढ़ाते हैं। सो दे इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में जो है अच्छी फसलें जो हैं वो ग्रो होती हैं। अब नंबर 2 पे जो बैक्टीरिया है डेट इज़ एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। नंबर 2 इज़ एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। एलिमेंट्री कैनाल हमें पता है कौन सी होती है, वो जो हमसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। और तो ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन कोकम, जिसे हम क्या कहते हैं, डेट इज़ अवर अपेंडिक्स। ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन ये उनके जो हर्बीवोर होते हैं उनके अपेंडिक्स में मौजूद होते हैं। ये हर्बीवोर कौन से एनिमल्स होते हैं? वो जो ग्रास खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उन्हें, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर हाईली मिकदार के अंदर क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हर्बीवोर जितने भी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके जो अपेंडिक्स के अंदर ये मौजूद होता है, सेलुलोज की डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। इसके बाद जो है वो है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया देखते हैं कि कौन से बैक्टीरियाज होते हैं। इसके नाम से हमें मालूम होगा कि ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। डेट आर यूज़ इन द इंडस्ट्री। ये बैक्टीरिया जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल की जो है फर्मेंटेशन के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, या क्रूडलिंग ऑफ मिल्क। फैक्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी फर्मेंटेशन होती है अल्कोहल की, या जो मिल्क की क्रूडलिंग होती है, उसके लिए जो है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। और ये जो है दे आर सैम्बियंट्स। ये क्या होते हैं? ये सैम्बियंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। अब नंबर 3 पर जो हमने पढ़ना है डेट इज़ अबाउट द मेडिकल बैक्टीरिया। मेडिकल बैक्टीरिया के नाम से हमें मालूम होता है कि ये कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, फॉर दी मेडिकल प्रोसेस। मेडिकल प्रोसेस के लिए ये बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो है मेडिकल के अंदर कैसे यूज़फुल होते हैं? जितनी भी वैल्यूएबल हमारे पास एंटीबायोटिक्स आती हैं, हमें मालूम है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट जो हैं मेडिसिन है हमारे पास। जितने भी एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं वो कहाँ से हासिल किए जाते हैं? हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। वो भी जो है हमें बैक्टीरिया से हासिल होते हैं। तो ये एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है बैक्टीरिया का। जो हमें एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ से हासिल होती हैं? बैक्टीरिया से हासिल होती हैं।
जैसा कि हमारे पास है थायरोथाइन, डेट इज़ एन एंटीबायोटिक डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दी बैक्टीरिया। अब उसके बाद जो नंबर 5 पर है, डेट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? डेटा यूज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है एक ई कोली सब्सटेंस। ई कोली सब्सटेंस जो है वो जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के थ्रू जो है बनाया गया है। अब ये सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है? इट इज़ अ सब्सटेंस डेट कंटेन इनएक्टिव पैथोजिन। ये वो सब्सटेंस है जिसके पास क्या है? इनएक्टिव पैथोजिन होता है, जो कि क्या करता है? स्टिमुलेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को जो है वो स्टिमुलेट करता है ई कोली। ये जो है आर्टिफिशियली तौर पर होता है, जो किसके थ्रू किया जाता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है, थ्रू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। या हम ई कोली को यूँ भी कह सकते हैं डेट इट इज़ अ सब्सटेंस डेट प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़। हमें मालूम है कि इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी तो हमें जो है कम से कम डिजीज़ होंगी, तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हमारी इम्यूनिटी को। तो इसीलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ अ सब्सटेंस डेट प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़। ये वो सब्सटेंस है जो डिजीज़ को हम होने से रोकता है। तो ये हमने जाना अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। इसका एक और यूज़ है डेट इज़, अब इसको क्यों प्रोग्राम्ड किया गया? ई कोली प्रोग्राम्ड। इसका मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न ये था कि ये टू सिंथेसाइज ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ को जो है इंक्रीज़ करने के लिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को या इंसुलिन को इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन बैक्टीरिया की, क्योंकि इससे क्या है कि ह्यूमन ग्रोथ जो है आर्टिफिशियली जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ग्रोथ स्टॉप हो जाए या ग्रोथ आगे नहीं हो रही तो वो भी बैक्टीरिया के ज़रिए आगे जो है फर्दर हो सकती है। तो ये हमने जाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमने जाना है यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले हमने जाना डीकम्पोजर्स के बारे में, जो कि क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट जो है डीकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और सॉइल फर्टिलिटी इसे इंक्रीज़ कर देते हैं। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को, जो डेड बॉडीज़ के अंदर प्रोटीन होती है उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं इस तरीके से। सेकेंड नंबर पर हमने पढ़ा एनिमेंटिक बैक्टीरिया के बारे में, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? हर्बीवोर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अपेंडिक्स के अंदर मौजूद होती है, जो कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नंबर 3 पर हमने जाना इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया के बारे में, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, क्यूडलिंग ऑफ मिल्क और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस के लिए इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने जाना अबाउट मेडिकल बैक्टीरिया, जो कि एंटीबायोटिक्स ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 5 पे हमने पढ़ा अबाउट जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? एक सब्सटेंस ई कोली जिसके ज़रिए बनाया गया, जो कि क्या करता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है या स्टिमुलेटी को इंक्रीज़ करता है। अच्छा, बैक्टीरिया जो है यूज़फुल भी होते हैं एज़ वेल एज़ ये हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो इससे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।